नमस्ते दोस्तों। चलिए आज पढ़ते हैं सीडीपी का। जितने भी यूपी, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी पेपर में सीडीपी का आता है उसमें ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये यहाँ का सभी पेपर में इम्पोर्टेंट है जिसमें सीडीपी आता है। ठीक है। क्लोज परीक्षण किसका आकलन करता है? फर्स्ट क्या है? क्लोज परीक्षण किसका आकलन करता है? चलिए बताइए जल्दी से। जो क्लोज परीक्षण करता है, श्रवण बोध का, पठन बोध का, वाचन कौशल का या विश्लेषण कौशल का? सबसे पहले किसका आंसर आएगा? विश्लेषण कौशल का। ठीक है। भाषा की कक्षा में मानचित्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? भाषा की कक्षा में मानचित्रों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चलिए बताइए। विद्यार्थियों को दिशा ज्ञान देने के लिए, विद्यार्थियों को नम्रता से बोलना सिखाने के लिए, विद्यार्थियों को सही तरीके से लिखना सिखाने के लिए या विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनना सिखाने के लिए? आंसर बताइए। भाषा की कक्षा में मानचित्रों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या है? विद्यार्थियों को सही तरीके से लिखना सिखाने के लिए। इसका आंसर क्या है? विद्यार्थियों को सही तरीके से लिखना सिखाने के लिए है। ठीक है। सुधा अपने विद्यार्थियों में बारीकी से पठन कौशल का विकसित करना चाहती है। कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी रहेगी? एक समान विषयों पर कविता की खोज या शब्दकोश में शब्द की खोज, पत्रिका में किसी पते स्थान की खोज या एक समान विषय वाली कहानी की खोज? कौन सी भाषा का विकास करना चाहती है सुधा? एक समान विषयों की कविता की खोज। एक समान विषयों पर कविता की खोज। इसका आंसर क्या है? एक समान विषयों पर कविता की खोज। मुहावरों, लोकोक्तियों, वाक्य रचनाओं का ज्ञान विद्यार्थियों की किस बात में मदद करेगा? शब्द भंडार का विकास, पठन कौशल। ये मदद नहीं करेगा। इसका आंसर ये यहाँ पर ध्यान रखना, पेपर में नहीं रहता गोला लगा देना। शब्द भंडार का विकास, पठन कौशल, हस्तलेखन या लेखन कौशल। किसमें नहीं मदद करेगा? हस्तलेखन में मदद नहीं करेगा। नाटक के प्रयोग के संबंध में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर ऐसे गोला लगा देंगे। कक्षा में नाटक के प्रयोग के संबंध में कौन सा सही नहीं है? नहीं है ना? तो नाटक का प्रयोग केवल बड़े विद्यार्थियों के लिए किया जाता है, ये तो गलत लग रहा है ना। तो वही तो पूछ रहे, नहीं सभी को पढ़ने थे। नाटक का प्रयोग करके विभिन्न स्तर पर विद्यार्थियों के पठन, लेखन, श्रवण और वाचन का विकास किया जाता है। सही बात है। जब श्रवण सुनते हैं तो वाचन बोलने का, पठन और लेखन का विकास किया जाता है। नाटक एक साथ कई भाषा दक्षताओं के विकास में मदद करता है। सही है। नाटक विद्यार्थियों के लिए कभी उपभाऊ नहीं होता, ये सही, ये बस गलत है ना। और ये नहीं पूछा है। नाटक का प्रयोग केवल बड़े विद्यार्थी नहीं, छोटे विद्यार्थी भी करते हैं। भाषा की कक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग किस में मदद करता है? किसमें मदद करता है? विद्यार्थियों के बीच इंट्रो को और अधिक बढ़ाने में, ठीक है, मदद करता है ना। प्रामाणिक सामग्री तक सहज पहुंच प्राप्ति के लिए सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग किस में मदद करता है? प्रामाणिक सामग्री तक सहज पहुंच प्राप्ति के लिए, विद्यार्थियों में प्रतियोगिता के भाव को अधिक बढ़ाने में या विद्यार्थियों को रोजगार देने में। ये क्या होगा? सूचना संप्रेषण तकनीकी ना प्रामाणिक सामग्री तक सहज पहुंच प्राप्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है। सूचना विकसित करने में तुकबंदियों की विशेष भूमिका है। द्वंद्वात्मक जागरूकता विकसित करने के लिए तुकबंदियों की विशेषता क्या है? चलिए जल्दी बताइए। 2 मिनट का समय है। ठीक है। व्याकरण निर्धारित कर तरीके से पढ़ाई की जाती है। व्याकरण को निर्धारित कर तरीके से पढ़ाई की जाती है या व्याकरण नियमों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पढ़ाई की जाती है या वाक्यों के अनुवाद को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। द्विभाषीय भाषा शब्द सूची के माध्यम से शब्द भंडार सिखाया जाता है। इसका आंसर क्या है? ये क्या है?
ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करना है। तो वाक्यों के अनुवाद को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, विशेष भूमिका है। क्या क्या है? ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करने में तुकबंदियों की विशेष भूमिका है। विशेष भूमिका है। क्या है इसकी भूमिका? जल्दी 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 बताओ। वाक्यों के अनुवाद को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तुकबंदी में वाक्यों के अनुवाद को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण शिक्षक की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण शिक्षक की विशेषता है? पहला है अवधारणाओं या स्थितियों के शिक्षक का कोई व्यवस्थित प्रारूप नहीं है। इस विधि में समस्या समाधान गतिविधि केंद्र में नहीं है। अध्यापक बच्चों की तरह बात करते हैं। इस विधि में व्याकरणिक दक्षताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये कौन सा विधि है? संप्रेषणात्मक शिक्षण की विशेषता है। ऐसे टिक आउट कर देना पेपर में, ठीक है। संप्रेषणात्मक शिक्षण की विशेषता है। इसमें क्या है? अवधारणाओं या स्थितियों के शिक्षक पर कोई व्यवस्थित प्रारूप नहीं है, ठीक है। संप्रेषणात्मक शिक्षक की विशेषता है। संप्रेषण जो बात कर बोल कर पढ़ाते हैं ना, उससे अवधारणाओं या स्थितियों के शिक्षक का कोई व्यवस्थित प्रारूप नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद श्रवण भाषिक विधि की विशेषता नहीं है। यहाँ पर फिर नहीं आएगा तो नहीं को ऐसे गोला लगा देंगे, ठीक है। की विशेषता नहीं है। भाषा का प्रत्येक तत्व पृथक पृथक रूप से पढ़ाया जाता है। फर्स्ट क्या है? भाषा का प्रत्येक तत्व पृथक पृथक रूप से पढ़ाया जाता है। दूसरा, यह मुख्य रूप से पठन और वाचन पर केंद्रित है। यह क्या है? श्रवण भाषिक विधि। क्या है? ये श्रवण भाषिक विधि है। यह मुख्य रूप से पठन और वाचन पर केंद्रित रहता है। श्रवण सुनते हैं तो क्या पहले बोलेंगे तभी तो सुनेंगे ना। पठन और वाचन पर यह मुख्य रूप से श्रवण और वाचन पर केंद्रित है। इसमें प्रतिरूपों की बहुत अधिक ड्रिल करवाई जाती है। इसका आंसर क्या होगा? यह मुख्य रूप से पठन और वाचन पर आधारित है। श्रवण भाषिक विधि पढ़ेंगे और वाचन बोलेंगे। जब को पढ़ाते हैं तो सुनेंगे और वाचन करते हैं तो ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। यह मुख्य रूप से पठन और वाचन पर केंद्रित है। सम विधियाँ विषम विधियाँ दोनों वाले भाषाई खेल किसका विकास करने में मदद करते हैं? शब्द भंडार का सम विधियाँ और विषम विधियाँ का शब्द भंडार। चलिए जल्दी से बताइए किसको कितना बना क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से बताइए, कमेंट कर बताइएगा।